साईं की बात। बच्चे, निराश क्यों हो? निराश बिल्कुल मत हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और जिस ख्याति की बात तुम करते हो ना मुझसे, वो ख्याति तुम्हारे ही हक की है और तुम्हें ही मिलेगी। आज नहीं तो कल वो सब कुछ तुम्हारा होने वाला है जो तुम्हारा था मेरे बच्चे, जो तुमसे ले लिया गया था मेरे बच्चे। लेकिन अब वो समय आ गया है कि सब कुछ तुम्हें लौटाया जाए, सब कुछ तुम्हारे पास वापस आए मेरे बच्चे, जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। कुछ चीज़ें तुम बिना मेहनत के हासिल कर लोगे, क्योंकि मेरा आशीर्वाद जो है तुम पर, मेरा प्यार है तुम पर, क्योंकि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। और उस वजह से ना तुम बिना मेहनत के उस चीज़ को हासिल करोगे। और कुछ चीज़ों के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक कड़ी मेहनत नहीं करोगे तब तक वो चीज़ प्राप्त नहीं होगी मेरे बच्चे। इस बात का ध्यान रखना। और सुनो, विघ्न बहुत आ रहे हैं तुम्हारे रास्ते में, अड़चनें बहुत आ रही हैं, लेकिन ये परीक्षा की घड़ी है मेरे बच्चे। इस परीक्षा में तुम कैसे जूझ कर बाहर निकलते हो ना, अपने आप को किस तरीके से तुम रास्ता दिखाते हो, किस तरीके से तुम चीज़ें करते हो ना, रास्ते तुम्हारे सामने ही हैं, लेकिन बस तुम्हें उन रास्तों पर चलना है। या तो तुम ज़्यादा चिंता कर कर उन रास्तों को खो दोगे, या फिर समझदारी दिखाकर उन रास्तों पर चल लोगे। ये निर्भर तुम पर करता है मेरे बच्चे। और ये उदास होकर बैठना कहाँ का है मेरे बच्चे? ये उदास होकर बैठ जाते हो, छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हो। किसी ने अगर मना कर दिया, किसी ने अगर रोक दिया, तो उनके रोकने से क्या तुम रुक जाओगे, या मैं तुम्हें रुकने दूंगा? बोलो, किसी के कहने से क्या होता है मेरे बच्चे? किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और मैं तुम्हें रुकने नहीं दूंगा, तुम्हें थमने नहीं दूंगा। तुम्हें तो आगे लेकर मैं जाऊंगा तुम्हें। तुम चिंता मत करो। कौन होता है तुम्हें रोकने वाला? जब तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है ना, तो मैं तुम्हें आगे लेके जाऊंगा। और वैसे भी मेरे बच्चे, जब किसी अच्छे काम के लिए जाते हो ना, तो ढंडोरा मत पीटा करो। चारों तरफ अगर तुम ढंडोरा पीटोगे ना, तो नज़र लग जाती है। किसी भी अच्छे काम के लिए जाओ ना, तो हमेशा शांत रहो, अपने मन में बात रखो। जब वो चीज़ हो जाएगी ना, तो चाहे उसके बाद किसी को मालूम पड़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन करने से पहले अगर तुम किसी को बताओगे, करोगे ना, तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। इस बात को समझा करो। और सुनो, जहाँ पर जिसे जाना है वो जगह तय है मेरे बच्चे। कहीं भी जो जहाँ भी जाना चाहता है, जहाँ से आना चाहता है ना, वो हर एक चीज़ तय है मेरे बच्चे। अगर मैं किसी अपने बच्चे को सीढ़ी बुलाना चाहता हूँ ना, जिस समय पर मैं अपने बच्चे को चौखट पर देखना चाहता हूँ, जिस समय पर मैं चाहता हूँ कि वो सीढ़ी में कदम रखे, तो वो रखेगा। कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। जब मैं जिसे चाहूँगा जहाँ बुलाना, उसे वहाँ पर आना पड़ेगा। और जब मैं चाहूँगा ना कि वो वहाँ से सीढ़ी छोड़ दे, चला जाए, तो उसे वहाँ से सीढ़ी छोड़नी पड़ेगी। मेरे आदेश अनुसार उसे काम करना होगा। मैं ऐसा ही हूँ मेरे बच्चे। और मैं अपने बच्चों को अपने आदेश अनुसार ही काम करवाता हूँ, क्योंकि उसी में उनकी भलाई होती है, उसी में उनके लिए अच्छा होता है मेरे बच्चे। और मैं अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत होता हुआ नहीं देख सकता। मैं उन्हें सही राह दिखाता हूँ और सही रास्ते पर चलाने की कोशिश भी करता हूँ। और मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरी बातों को, मेरे संदेशों को पत्थर की लकीर समझकर मानते हैं, और उन्हें सुख की प्राप्ति भी होती है। और जो नहीं मानता है ना, फिर वो चीज़ें देख भी लेते हैं कि क्या होता है उनके साथ में। और सुनो, जब मैं तुम्हें हज़ारों की तादाद में, हज़ारों बच्चों की तादाद में जब मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे, तो सोचो कि तुम कितने भाग्यशाली हो, कितने सौभाग्यशाली बच्चे हो मेरे, कि तुम मेरे बच्चे बने हो। और सुनो, जब मेरा बच्चा मेरी चौखट पर, मेरे मंदिर पर, मेरे सीढ़ी में खड़ा होता है ना, जब उसके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं और वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो मेरे बच्चे भी, मेरे भक्त भी नहीं जानते कि उन पर कैसी कृपा हो रही है। उन मेरे अनजान बच्चों को नहीं पता कि उन पर कैसी कृपा हो रही है, किस मेरे बच्चे के कैसे काल कट रहे हैं, कैसे उनके कर्म कट रहे हैं, वो नहीं जानते हैं। जब उनके साथ होता है ना, वो तब जान पाते हैं। लेकिन जिस वक्त वो खड़े होकर मेरी आरती में शामिल होते हैं, मेरा नाम जाप कर रहे होते हैं ना, तो उनके ऊपर से कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी बलाओं को मैं काट रहा होता हूँ, कितने सारे। और यही मेरा अंदाज़ है मेरे बच्चे। और मेरा कोई भी बच्चा हो, अगर एक बार ही वो सीढ़ी में कदम रख लेता है ना, मेरे समक्ष खड़ा हो जाता है ना, तो चाहे वो सालों बाद भी मुझे छोड़ देना, तो तब भी मैं उसके साथ ही रहता हूँ, उसका अंगरक्षक बनकर उनके साथ देता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और ये घर परिवार की चिंता क्यों करते हो तुम? हाँ, ये घर परिवार तुम्हारा, तुम सब
मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हारे घर पर क्या चीज़ आनी चाहिए और क्या चीज़ तुम्हारे घर से दूर जानी चाहिए मेरे बच्चे। सब कुछ मेरे आदेश अनुसार ही चल रहा है। और जिसका तुम हालचाल पूछ रहे हो ना, जिसका तुमने सब कुछ मुझ पर सौंप दिया था, सब कुछ अपने घर परिवार की जिम्मेदारियाँ तुमने मुझ पर सौंप दी थी, तो तुमने मेरे चरणों में सब कुछ रख दिया था, तो आज क्यों चिंता हो रही है तुम्हें? जब सब कुछ तुमने मुझ पर थाम दिया था तो क्यों आज तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है? क्यों ये तुम्हारी नींव इतनी कच्ची क्यों हो रही है मेरे बच्चे? ऐसे मत करो। देखो, ज़िंदगी में उथल पुथल होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हारी ज़िंदगी को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, ख़राब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम कभी डगमगाना मत, कभी किसी की बातों में मत आना, कभी अंधविश्वास में मत जाना, किसी पर इतना विश्वास भी मत कर लेना कि तुम अपने आप को ही धोखा दे जाओ। कभी ऐसा मत करना। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो और सुनो, मैं ना तुम्हें बहुत सारी चीज़ों से बचाने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरी साइंस और चरित्र पढ़नी होगी, और वो भी ऐसे नहीं कि तुमने बस नियम पूर्ति के लिए पढ़ा हो, नहीं, तुम्हें मेरा कोई भी अध्याय ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि तुम एक एक शब्द बहुत तरीके से पढ़ रहे हो, समझ समझ कर पढ़ रहे हो, ध्यान देकर पढ़ रहे हो, पालन कर रहे हो। और जहाँ पर तुम्हारा ध्यान बार बार जाएगा ना, समझ जाना कि वही चीज़ मैं तुमसे कहना चाह रहा हूँ और तुम्हें वही चीज़ करनी है। और ना एक बात सुनो, जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल गई है ना, वो चीज़ मेरे हाथ में आ चुकी है। तुम चिंता मत करना, क्योंकि जहाँ से तुम्हारे हाथ से कोई चीज़ निकलती है वो मेरे हाथ में आ जाती है। उसके बाद मैं करता हूँ अपने हिसाब से। तो तुम उदास मत हो जाएगा, सब हो जाएगा, और जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा। और तुम्हारे घर में जो तुमने पूजा रखी है ना, उसमें पूरे परिवार को शामिल करो मेरे बच्चे। पूरा परिवार तुम्हारा आना चाहिए, होना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम निमंत्रण तो दोगे, लेकिन शायद वो आएंगे नहीं, क्योंकि ना उनके अंदर ना तुम्हारे लिए खटास बहुत है। तो ज़्यादा मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है। जो आए उसे आने देना, उसका स्वागत करना। और जो ना आना चाहे ना, तो बार बार उसके आगे मिन्नतें करने की या उसे फ़ोन करने की, उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के पैरों तले इतना भी मत रुंदो कि तुम नष्ट ही हो जाओ। ऐसा मत करो। अपने आत्मसम्मान को भी ना ऊपर रखा करो, क्योंकि तुम इतना नीचे नहीं हो मेरे बच्चे। तुमने खुद को इतना नीचे गिरा रखा है। तुम इतना नीचे नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तुम ना मेरे बच्चे हो और तुम्हें मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। और देखो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो मेरे बच्चे, वहाँ तुम जाओगे ना तो वहाँ से तुम्हें कृपा ही प्राप्त होगी, वहाँ तुम्हें सकारात्मक लोग ही मिलेंगे। लेकिन जिस इंसान को तुम विश्वास कर कर, अंधविश्वास कर कर उसके साथ जाने की तैयारी कर रहे हो ना, तो वो तुमसे कहीं और का कहकर कहीं और ले जाए, तो वो ना तुम्हारे लिए गलत होगा। तो अंधविश्वास मत करो। तुम्हें वो गुरुद्वारे के नाम से कहीं और ले जाए, मंदिर के नाम से कहीं और ले जाए, तो हर किसी पर विश्वास मत किया करो, बिल्कुल मत किया करो। तुम ना बहुत कमज़ोर दिल के हो मेरे बच्चे। तुमसे ना कोई भी ऐसी बात बर्दाश्त नहीं होती जो तुम्हारे आगे अगर ऐसी कोई भी बात रख दी जाए ना, तो तुम डर जाते हो, घबरा जाते हो। तुम्हें लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा। तुम बहुत जल्दी सहम जाते हो, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। तुम्हें घबराना नहीं है। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर साईं का नाम है, तुम्हारे अंदर साईं का अमृत है, तो तुम डर कैसे सकते हो? तुम्हारे अंदर तो नारायण का नाम है, तुम्हारे अंदर तो साईं का नाम है, तो तुम डर ही नहीं सकते। डर का तो तुम्हारे अंदर नामो निशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेरे बच्चे होते हैं ना, जो मेरे भक्त होते हैं, वो निडर होते हैं और अपने लिए वो हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हमेशा सही रास्तों के लिए। और जो गलत करते हैं उनके साथ, उन्हें हमेशा जवाब भी देते हैं वो। अभी तुम सही गलत के चक्कर में मत पड़ो, जो होगा सबके सामने ले आऊँगा मैं, ठीक है? तुम परेशान मत रहो, खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।